आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के तमाम नेता सभी वर्ग के लोगों से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत करवा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने रविवार को मेरा भायंदर शहर में प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण उपाध्याय के आवास पर प्रत्यक्ष भेंट की। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पुनः सत्ता दिलाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए पार्टी हर किसी से संपर्क स्थापित कर रही है। उपाध्याय के आवास पर सहस्त्रबुद्धे के साथ विधायक गीता जैन, जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, विधानसभा प्रचार प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास एवं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे आदि का सत्कार किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा हुई है अब तक की, उसमें हमारे मीडिया कर्मियों का सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, इसका बड़ा महत्व रहा है। जब हम विपक्ष में थे तब से लेकर, चाहे अटल जी हो, आडवाणी जी हो, ऐसे सारे हमारे नेता भी पहले पत्रकार ही थे। आडवाणी जी की यात्रा भी पत्रकारिता से शुरू हुई, अटल जी भी पत्रकार ही थे, और हमारे आज के भी कई नेता, आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक अच्छे लेखक, कवि और समाचार पत्रों में लिखने वाले ऐसे कार्यकर्ता के नाते नीचे से ऊपर तक आए हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र से हमारा एक विशेष स्नेह बना हुआ है और पत्रकारों की हम बहुत इज्जत भी करते हैं। अगर वो आलोचना करते हैं तो उसको भी हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, और इसलिए हमने सोचा कि यहाँ के एक वरिष्ठ ज्येष्ठ पत्रकार है, उनके घर से हम यात्रा का प्रारंभ करें और मेरा भाईंदर के विकास के बारे में उनकी जो विजन है उसको हम समझें। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने जो हमें आज आगत स्वागत भी किया, मगर उनका सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी हमें मिलता रहे। तो मेरा भाईंदर के लोगों की आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मेरा भाईंदर की फिजाओं में क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मेरा भाईंदर एक बहुत तीव्र गति से विकसित हुआ शहर है, और जो गति से विकसित होता शहर है उसको अपनी पहचान को भी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। शहर की भी एक पहचान होती है। मुंबई की छाया में जितने शहर आते हैं, चाहे ठाणे हो, मेरा भाईंदर हो, नवी मुंबई हो, उनकी भी अपनी एक पहचान है, उनका भी अपना एक तजुर्बा है, और उसको हमें पुनः एक दृष्टि से और ऊर्जा देनी जरूरी है और उसका विकास करना जरूरी है। अन्यथा लोग केवल मुंबई महानगर को जानते हैं, मगर मुंबई महानगर की जो इज्जत है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके पीछे मुंबई महानगर से सटे हुए इन नगरों के नागरिकों का परिश्रम है, योगदान है। वो दिन भर मुंबई की सेवा करते हैं और रात में मेरा भाईंदर, ठाणे और नवी मुंबई आते हैं, तो इनके योगदान को हम कम नहीं आंक सकते। और इसलिए मेरा भाईंदर का विकास सांस्कृतिक दृष्टि से, मेरा भाईंदर की पहचान सामाजिक दृष्टि से, इसको फिर एक बार पुनः स्थापित करना जरूरी है, और मैं मानता हूं कि उस काम में पत्रकारों और समाज के बुद्धिजीवियों का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। मेरा भाईंदर की राजनीति आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, राजनीति में तो हम है ही, तो उसमें राजनीति में से भी अब ज्यादातर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो एक विकास नीति अपना रहे हैं, उसमें मेरा भाईंदर के सभी लोगों के साथ जुड़कर, हमारे विधायक भी है, बाकी हमारे पूर्व पार्षद भी है, तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है। उन समस्याओं का निपटारा हो, उन समस्याओं पर इलाज ढूंढा जाए, और इस शहर को सभी तरीके से स्वास्थ्य लाभ हो, प्रदूषण हो, सामाजिक प्रदूषण हो, जो ट्रैफिक की समस्या है उनसे निजात पाने की बात हो, इन सारे विषयों पर ध्यान देना हम मानते हैं कि आवश्यक है, हमारा कर्तव्य है। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो तमाम लाभार्थियों को मिली है, उन लाभार्थियों तक भी आपको जाने का अवसर मिलता है, तो आपको लाभार्थियों से क्या प्रतिसाद मिलता है? देखो, लाभार्थियों को हम यही कहते हैं कि सरकारों का तो काम ही होता है समाज कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम करना, मगर सरकार कल्याण के लिए काम करती है, और जो नागरिक है उन्होंने अपने साथ साथ पूरे समाज के विकास की भी चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और इस यात्रा में एक दृष्टि से जिनके कारण ये सारा प्रारंभ हो रहा है वो सरकार को भी सहयोग देना चाहिए, और सरकार और नागरिक समन्वय के आधार पर ही हम देश को तरक्की के रास्ते ले जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा महत्व है, और ये जो भागीदारी है, जन भागीदारी,
उस पर हमारा बल होने के कारण, माननीय प्रधानमंत्री का भी निर्देश होने के कारण, हम ऐसे लाभार्थियों को एक दृष्टि से हमारे विकास के सहयोगी मानते हैं। एक सवाल संगठन को लेकर के है। मीरा भाईंदर में आमतौर पर जो अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो अच्छी दिखाई दे रही है, अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी जो मीरा भाईंदर की जनता के मन में था, कहीं न कहीं अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से संगठन को लेकर जो चर्चाएं थी कि मीरा भाईंदर जो संगठन है उसमें एकजुटता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये संगठन एकजुट हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो उसको आप एक करने की दिशा में क्या प्रयत्न करेंगे? सामान्यतः तो संगठन एकजुट है ही। ऐसा है कि राजनीति में आकांक्षाएं रहती है और आकांक्षाओं के कारण कभी कभी आभास होता है कि एकजुटता नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। ये सारे लोग जो है, जो भी हमारे कद्दावर नेता यहाँ पर है, स्थापित नेता, वो सारे मोदी जी के एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि उसमें एकजुटता नहीं है। कुछ छोटी बड़ी कसर रही होगी तो उसको हम दूर करेंगे। सभी मिलकर भारत माता के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर एक बार स्थापित करने के लिए पूरी परिश्रम, प्रतिभा दांव पर लगाएंगे। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।